अच्छे लोग, आई थिंक आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ और बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए राजस्थान जीके का कुछ टॉपिक लाया हूँ। आई थिंक आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे क्या है। कछुआ वंश जो राजस्थान के प्रथम प्रथम जो राजा है, मतलब राजा क्या मतलब स्टार्ट हुआ है राजस्थान में, तो कछुआ वंश, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स वाइज। बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर कछुआ वंश के बारे में आप वीडियो बनाइए, कछुआ वंश के बारे में वीडियो बनाइए। तो ठीक है, आप सभी का प्यार, आपने कमेंट किया, मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर दी। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कछुआ वंश। कछुआ वंश में क्या डिटेल्स वाइज है, क्या नहीं है, वो पढ़ेंगे। तो जिसने अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन कर लिया है, तो आगे चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कछुआ वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जय श्री राम जी का नाम लेता है। जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि कछुआ वंश चालू ही राम भगवान के वंशज से हुआ है। कह सकते हैं राम भगवान के जो पुत्र थे लव और कुश, यानी जो कुश वंश है, मतलब लव और कुश वंश के जो राजा है ना, उनके वंश से चालू हुआ है, मतलब कुश वंश। आपने सुना होगा भगवान राम के पुत्र पुत्र जो हुए उनसे चालू हुआ था। और कहाँ से था वो भी आप आज डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे, पहले बुक से अनुसार, और मैं भी आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है। कछुआ की उत्पत्ति, सबसे पहले देखो आप, कछुआ की उत्पत्ति संबंध में कुछ तत्व मिलते हैं। प्रचलित परंपरा के अनुसार कछुआ वंशी अपनी अयोध्या नरेश, आपने देख लिया होगा ना, अयोध्या नरेश राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। मतलब उनके जो पुत्र है ना कुश, उनके वंशज माने जाते हैं ये लोग। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ विद्वान कछुआओं को उनकी कुलदेवी क्या क्या कहते हैं इनके इधर, कच्छ वाहिनी से संबंधित मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वानों का मत ये है कि इस क्षेत्र में मूल शासक कच्छप जाति जनजाति के थे। इनको क्या कहते हैं, कच्छप जनजाति के थे। इनको भी कहा जा सकता है एक तरह से, पर आप अपना अपना तत्व है लोगों का, है ना। और जिसका उन्होंने दमन किया। कच्छपा कच्छघटा कच्छपहन उपाधियाँ, इनको अलग अलग उपाधियाँ मिली हुई है, जिससे साधारण बोलचाल में कछुआ कहा जाता है। कछुओं के पूर्वज सोन नदी पर स्थित रोहतास से आए और ग्वालियर, धूप कुंड, नरवश गुज्जर पतियारों के सामंत बन गए। गुज्जर पतियारों की शक्ति क्षीण होने पर कछुआ का स्वतंत्र हो गए। इनकी जब शक्तियाँ क्षीण होगी और कछुआ फिर स्वतंत्र हो गए। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम उनका पहला शासक कौन है ना। राजस्थान मतलब यहाँ का कछुआ का पहला शासक। तो सबसे पहला आपका टॉपिक बनेगा, क्वेश्चन बनेगा दूला राय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1137 से 1170 तक। ठीक है। कछुआओं के नरवश शाखा के एक वंशज दूला राय ढूंढा राज्य का संस्थापक माना जाता है। दूला राय ने बचपन का नाम तेजकरण था। ठीक है ना, तेजकरण इसलिए था कि बुद्धि से तेज था ये, है ना। अति सुंदर होने के कारण इसका नाम दूला राय पड़ गया। अति सुंदर था और बुद्धि से तेज था, तो इसका नाम क्या पड़ा, दूला राय पड़ गया। ठीक है। भाग्य वंश दूला राय लालसोट आया और उसने वहाँ के चौहान वंश, लालसोट आप जानते हो ना, करौली के पास, मतलब थोड़ा गंगापुर के पास है लालसोट। कौन कौन लालसोट से, जो लालसोट से वो उसको पता होगा। ठीक है, लालसोट है ना दूला राय। ठीक है। तो हमने पढ़ा लालसोट से आया है ना, तो वहाँ के चौहान नरेश राजा और राला हंस की पुत्री से विवाह किया है ना, और चौहान नरेश की पुत्री को दहेज में दोसा दिया, है ना। चौहान की जो पुत्र है ना, उसको दहेज में क्या मिला, दोसा। और दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को दोसा के जो बड़ गुजर है ना, उनको दूल्हे राय ने हरा दिया था। ठीक है। दोसा के जो बड़ गुजर, उनको दोसा में हरा दिया था। और दुर्ग पर, जो आपने दुर्ग देखा है ना, दोसा के ऊपर, दोसा पे, तो दुर्ग पर कब्जा कर लिया। दोसा को ढूंढार राज्य की प्रथम राजधानी, दोसा को क्या कहते हैं, दोसा को ढूंढार राज्य की प्रथम राजधानी होने का गौरव मिला। मतलब एक फक्र होता है, मतलब एक प्राउड होता है ना, उस तरह का, मतलब वो मिला। इसके बाद दूल्हे राय ने माची कहाँ है, मतलब जयपुर से 16 मील, मतलब 14-15 किलोमीटर उत्तरी में स्थित है। वहाँ के
वहाँ के मेना सरदारों को हराया और माची पर अधिकार प्राप्त कर लिया। माची विजय के उपलक्ष्य में उसने माँ जम्माबाता का मंदिर बनवाया और माची नाम रामगढ़ रखा। धीरे धीरे उसने झोटवाड़ा गोटों और मेणाओं से छीन लिया। इस प्रकार वर्षों तक युद्ध के उपरांत धूलेराय ने कई राजपूत सरदारों का दमन किया और इस ढूंढार के राज्य की स्थापना 1170 में जम्माई माता मंदिर से लौटने के कारण मीणाओं के सरदारों की गुटपेट में उसका अंतिम मृत्यु हो गई, उसके पश्चात 1170 में। तो ये रहा इसका दूल्हे राय का कार्यकाल। तो ये मैं आपको बताता हूँ। दूल्हे राय का उत्तराधिकारी इसके बाद कौन था, है ना। दूल्हे राय के उसके बाद उसका पुत्र कोकिल देव ढूंढाड़ का शासक बना। उसने एक विशाल सेना संगठित की और मीणाओं से संघर्ष छेड़ा। लगभग 1207 में उसने भट्टो से आमेर का किला छीन लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया। आमेर 1727 में तक ढूंढाड़ राज्य की राजधानी बना रहा। कोकिल देव ने यादवों को दमन कर मेड़ तथा बेराठ अपने राज्य में मिला लिया। कोकिल देव के बाद आमेर में अनेक राजा हुए पर शक्तिशाली न होने के कारण स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं कर पाए। राजाएं तो बहुत हुए पर स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं कर पाए उस तरह, जिसके शक्तिशाली राजाएं नहीं हो पाए। होते थे राजाएं, होते थे, हमला कर देते थे, 2-4 साल शासन किया और हटा, तो उस तरह से उनका नाम नहीं बना। एक शक्तिशाली राजा होता है ना, जो प्रजा को अपने कंट्रोल में रखता है, युद्ध नीति में निपुण होता है और चतुर चालाक होता है, तो उस तरह से वो नहीं हो पाए। अब इसके बाद पृथ्वीराज जी हुए 1503 से 27 तक। इसमें अपनी स्वामी भक्ति का और बाबर से युद्ध लड़ने का खानवा के मैदान में गया। इसके बाद इसने वीरगति प्राप्त हुई। इसके बाद इसके क्रमवंश शासक हुए, जो इसके बाद इनको उत्तराधिकारी संभाले, जो इतना कोई नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद इतना कोई खास नहीं था। कोकिल देव थे इनके पुत्र, जो कोकिल देव ने संभाला थोड़ा बहुत। उसके बाद दूल्हे राय के बाद इनका शासन ऐसे ही चलता रहा, आए राजा गए राजा। तो दोस्त ये है। और आपको देखो स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। देखो अब जिससे मैंने देखो पूरा हाईलाइट कर रखा है कि पूरा इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको पढ़ना है बुक को, हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बुक खोली तो मेरे को पता चल जाएगा ये डेफिनेशन मेरे को पढ़ना है, इतना मेरे को पढ़ना है ना। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं भारमल यानी बिहारीमल, है ना, 1947 से 73 तक। भारमल ने भीमदेव के पुत्र को रतन सिंह व भारमल को 1947 में आमेर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। आमेर की इन्होंने बागडोर हाथों में ले ली थी। और आपको मेन चीज़ पढ़ाऊंगा। 1526 में दिल्ली में मिला लिया था इसको। और ये अकबर जो राज्य ना, अकबर सम्राट कहते हैं अकबर को। तो अकबर जी को इन्होंने मदद की थी। उनको अकबर जी के उसमें थे, अकबर के दरबार में भी गए, दिल्ली में भी गए थे, उनसे आना जाना था इनका, तो वो भी कहा जा सकता है इनका। हाँ, अकबर ने इनको 1561 में अजमेर के जहांगीरदाह और भारमल पर आक्रमण किया। कुछ इलाकों में इलाकों को दबा लिया था तथा इसके पुत्र को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। भारमल ने अपने राज्य को बचाने के लिए 20 जनवरी 1562 को सांगनेर में अकबर से मिले उसकी अधीनस्था स्वीकार कर ली और 6 फरवरी 1962 को भारमल को साभर में उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरवा बाई इसको कहते हैं शाही बाई का विवाह अकबर से करके मैत्री संबंध स्थापित किए और मजबूत बना लिए। अकबर की यह पत्नी मुगल इतिहास में बेगम मरियम उज जमानी के नाम से जानी गई। यह संबंध सुखद साबित हुआ। यही बेगम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर की मां बनी। इस विवाह के संबंध में प्रेरित होकर राजपूताना के अन्य शासकों ने भी अपनी राजकुमारियों का विवाह अकबर तथा शाहजहां से साथ शुरू कर दिया। इससे अकबर की धार्मिक नीति और सहिष्णुता का दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ अकबर ने अपने शहजादे दानियान नालन पोषण कर राजा भारमल की रानियों के पास भेजा।
अकबर ने गुजरात पर आक्रमण 1572 के समय राजा 1572 के समय आगरा के शाही परिवार की सभी स्त्रियों को सुरक्षा का भार राजा भारमल को सौंपा। राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास को अपनी पृथक पुत्र मान सिंह के साथ मुगल बादशाह अकबर की नौकरी कर ली और उसके सबसे ऊंचे मनसब दिए गए। इस प्रकार भारमल ने अपनी नीति आमेर के मुगल की लूट मार तथा बर्बादी से बचाकर आमेर राज्य को राजपूतों के सबसे धनी और कला कौशल पूर्ण बना लिया। तो आई थिंक आपको कैसा लगा। मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। देखो यहाँ से आपको देखो बाई यानी शाही बाई, मतलब अकबर ने इसके साथ विवाह कर लिया इसकी पुत्री के साथ, मतलब इनकी बेटी जो इनके और इतिहास में बहुत प्रेरित रहा है, मतलब बहुत विख्यात रहा। तो अकबर का इनका नीति संबंध बन गया। अकबर ने मतलब इनके साथ शादी कर विवाह कर लिया। तो और भी जो राजपूत राजा थे उन्होंने भी अपने मित्र संबंध स्थापित कर लिए। मतलब इतना बड़ा राजा हमारे साथ घर का मतलब रिश्तेदार होगा तो उनको क्या है, व्यापार में हर चीज़ में मदद मिल जाएगी। तो इन्होंने अपने मित्र संबंध स्थापित कर लिए। तो कैसा लगा राजस्थान जीके का ये टॉपिक? आपको अच्छा लगा हो? एक कहानी की तरह एक बच्चा मेरे को बोल रहा था, एक दो लोग बोल रहे थे सर आप पढ़ाते हो कहानी की तरह पढ़ाते हो। कोई नहीं, मैं तो कहानी की तरह पढ़ा दूँ, कोई बात नहीं, पर आपको सब टॉपिक समझ में आना चाहिए। आप कहानी की तरह पढ़ो कि आप सीरियस होकर पढ़ो। मैं तो ये चाहता हूँ मजाक में पढ़ लो, नॉर्मली आप पढ़ो। एग्जाम की दृष्टिकोण से आप एग्जाम हो आपका क्लियर हो। मोटिवेशन तो ये है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके माँ बाप है जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। मतलब मेहनत करिए, इस तरह से मेहनत करिए। बुक भी बोलते, किताब भी बोलती, इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स खुला है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए अच्छी से प्रॉपर। कैसी लगी राजस्थान वीडियो? बहुत दिनों बाद में राजस्थान की वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना सा काम करें दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। सब लोग एक शेयर करेंगे तो वीडियो और लोग तक पहुंचेगी हमारी। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और वीडियो में। थैंक यू, जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक में।